नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। कैसे हैं सभी? बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी का रेस्पॉन्स कुछ बढ़िया सा मिल रहा है, इसलिए कुछ ऊर्जा और ज़्यादा हमारे अंदर आई है। नमस्कार सभी को, मैं हर्षवर्धन आज आपके सामने फिर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एक टॉप मोस्ट करंट की क्वेश्चन और बहुत सारी कुछ बातें करेंगे जो हमारे आसपास कुछ घटनाएं घटी हैं। हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं उस पर हम लंबी चौड़ी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, लगे रहिए। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कुछ देश में बदलाव का दौर चल रहा है, तो उस बदलाव के दौर में कुछ नई नियुक्तियां एक दो भारत में हुई है। तो उन नई नियुक्तियों पर हम जरा बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में मैंने कल आपको पढ़ाया था कि एसबीआई का जो फाइनेंस का हेड है वो कौन चेंज हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अब आपका एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिसमें कुछ बदलाव हुए हैं कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शर्मा जी को, डॉक्टर मयंक शर्मा को। किसको? डॉक्टर मयंक शर्मा को। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर मयंक शर्मा को महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महालेखा नियंत्रक के रूप में डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलो बात करते हैं। तो मयंक शर्मा जो है 1 मार्च को अपना पद ग्रहण इन्होंने किया है, ठीक है। और इनको जो है सीजीडीए के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 दशक से अधिक इनका करियर रहा है और इससे पहले शर्मा 1 जनवरी 2025 सीडीए के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया था। ठीक, इनको जो है विशेष रूप से सीडीजीए के रूप में नियुक्त किया गया था। अब ये क्या बन गए? उसके प्रमुख बन चुके हैं। हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ठीक है, राजस्व विभाग में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अभी राजस्व विभाग के जो प्रमुख हैं, जो हमारे देश के जो इस समय जो प्रमुख हैं, वो वित्त सचिव जो हैं, उनके पास एक अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, सेबी का अध्यक्ष बनाया गया ना उनको। तो वो सेबी के अध्यक्ष के साथ साथ अब क्या है, वो नए और जिम्मेदारियां संभालने, तो उन्होंने अपना भार करने के लिए राजस्व में अतिरिक्त प्रभार जो है, जो उनके पास था, वो वापस जो है थोड़ा कम किया है और अजय सेठ को जो है क्या किया है? दिया है। ठीक है, किसको दिया है? अजय सेठ को ये दिया गया है। ठीक है, तुहिकांत पांडे को जो है सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इससे पहले राजस्व विभाग का जो मामला था वो ही क्या कर रहे थे? संभाल रहे थे। ठीक है ना, इसमें और ज्यादा कुछ बात नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन। इसको मैंने 2 तरीके से आज रखा है, 2 तरीके से ये क्वेश्चन रखे हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? द प्रू अनोरा को मिला है। किसको मिला है? द अनोरा। अनोरा एक मूवी है। अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो अकादमी पुरस्कारों को ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकादमी पुरस्कार को, ठीक है ध्यान रखना, अकादमी जो पुरस्कार है, अकादमी पुरस्कार को क्या कहा जाता है? ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। इनका जो ऑस्कर नाम है वो 1939 में किया गया था। कब किया गया था? 1939 में इनका ये नाम बदला गया था। ठीक है, अगला यहां ध्यान रखेंगे तो 97 जो आपके अकादमी पुरस्कार हैं, 2 मार्च को हॉलीवुड के लॉस एंजलिस में इनका जो है आयोजन किया गया। डॉल्बी थिएटर, ध्यान रखना थिएटर कौन सा है पूछा जा सकता है। तो डॉल्बी थिएटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसकी मेजबानी कॉनन ओब्रायन ने की है। किसने? इसकी मेजबानी कॉनन ओब्रायन ने की है। यहाँ पर 23 श्रेणियों की फिल्मों को सम्मानित किया गया है। 2024 में जो रिलीज हुई मूवी है उनके लिए जो है ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जरा आगे कुछ डिटेल में और बात करनी है इसमें। चलो भाई, तो इसमें बात करते हैं जो ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है एमिलिया पेरिस को। ठीक है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एमिलिया पेरेज को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है जैक्स ऑडियार्ड को एमिलिया पेरेज के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, पिछली बार आपको ओपनहाइमर याद है,
ओपनहाइमर के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड मिल रहे पिछली बार, अब की बार जो है किसको मिल रहे हैं, जैक्स ऑडियार्ड एमिलिया पेरेज के लिए। बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो ये मिला है टिमोथी चालमेट को, एक कंप्लीट अनोन के लिए। ठीक है, इनकी मूवी का नाम क्या है, इनकी मूवी का नाम है ए कंप्लीट अनोन। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करें तो ये मिला है डेमी मूर द सबस्टेंस को, किसको, डेमी मूर को मिला है, इनकी मूवी का नाम है द सबस्टेंस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो मिला है वो मिला है कीरन कल्किन को, ए रियल पेन। ठीक है, कीरन कल्किन जो है ए रियल पेन मूवी के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट अगर बात करें सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो जो सल्दाना को ये अवार्ड मिला है एमिलिया पेरेज मूवी के लिए, किसका, एमिलिया पेरेज मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो है सीन बेकर को दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो है वो सीन बेकर को दिया गया है, कौन सी मूवी के लिए, अनोरा मूवी के लिए दिया गया है। कौन सी मूवी के लिए, अनोरा मूवी के लिए दिया गया है। और बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले जो है वो दिया गया पीटर स्ट्रोगन को कॉन्क्लेव मूवी के लिए, किसके लिए, कॉन्क्लेव मूवी के लिए। बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर जो बनी है इस साल की वो बनी है फ्लू, बेस्ट एनिमेटेड फ्लो मूवी जो है फ्लो है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो बनी है वो नो अदर लैंड है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी है, नो अदर लैंड। ये सारी की सारी जो मूवियां हैं आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार सारी की सारी मूवी आपके सामने बोल दे रहा हूँ कौन कौन सी मूवी है। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, एमिलिया पेरेज को। बेस्ट डायरेक्टर का जैक्स ऑडियार्ड को, एमिलिया पेरेज इनकी मूवी का नाम है। इसके अलावा बेस्ट अगर आपसे पूछा जाए एक्टर का तो टिमोथी चॉलमेट को मिला है ए कंप्लीट अनोन के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड डेमी मूर को मिला है द सब्सटेंस के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का तो वो आप बताना कि कीरन कल्किन को मिला है ए रियल पेन के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है वो मिला है जो सल्दाना को एमिलिया पेरेज के लिए। अगर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बात करें तो सीन बेकर को मिला है अनोरा मूवी के लिए। और बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले की बात करें तो पीटर स्ट्रोगन को मिला है किसके लिए, कॉन्क्लेव के लिए। और अगर बात यही वाली की जाती है कि बेस्ट एनिमेटेड जो मूवी है वो है फ्लो। और अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कौन सी है तो आप बताना नो अदर लैंड। ठीक है, ये इस तरीके से जैसे मैंने याद किया है ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है, तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड की अगर बात करें तो ये सम्मानित किया गया है किसको, जय शाह को। आपको पता है कि इस समय हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, अमित शाह के जो पुत्र हैं, अमित शाह के पुत्र जय शाह को जो है फोर्ब्स के द्वारा लीडरशिप के लिए अवार्ड दिया गया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अब तक के इतिहास के सबसे कम उम्र के जो है ये अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में इंडिया लीडरशिप अवार्ड जो है इनको मिला है 14वें संस्करण में। इनको अगर आपसे पूछा जाए तो आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी कि ये जो है इनको जो सम्मान दिया गया है ये सम्मान इनको इनके क्रिकेट प्रशासन नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार के योगदान के लिए इनको ये दिया गया है। ये वाली बात समझ में आई ना, किसके लिए दिया गया इनको अवार्ड, तो ये अवार्ड दिया गया है इनको प्रशासन नवाचार खेल वैश्विक विस्तार में योगदान के लिए। बात आती है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई है 15 जून 1919 को। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, दुबई में, यूएई जो देश है आपका वहां पर। इसके अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो जय शाह है। आपको ध्यान रखना है आयु के आधार पर सबसे कम आयु के अध्यक्ष जो है ये बने हैं। एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो कौन है, सम्मी सिल्वा, कई बार पूछा जा सकता है। तो सम्मी सिल्वा जो है वो कहाँ के है, सम्मी सिल्वा में आपको ध्यान रखना है कि सम्मी सिल्वा जो है वो श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका के है। एसीसी की अगर बात करें, एशिया क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1983 में। 1983 में आपको पता ही होगा कि भारत ने क्या किया था, भारत ने विश्व कप जीता था, विश्व कप जीता था। और उस समय विश्व कप जो वनडे विश्व कप होता था वो 60 ओवर का होता था। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जब भारत ने विश्व कप जीता था उस समय भारतीय टीम के कप्तान जो है वो कौन थे, तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव हुआ करते थे। कौन थे, कपिल देव थे। बीसीसीआई की अब बात करेंगे, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए
कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, ठीक है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। बड़ोदरा में आयोजित WTT यूथ कंटेडर इवेंट में भारत ने कुल कितने खिताब जीते हैं? अगर बात करें तो इसमें 22 खिताब जो है भारत के द्वारा जीते गए। कितने? 22 खिताब जो है WTT जो आपका यूथ कंटेडर में भारत ने जीते हैं। इसमें 24 में से 22 खिताब तो भारत ने जीत लिए। इसमें अंकुर भट्टाचार्य ने बिना कोई सेट गवाए अभिनंज प्रभादी को जो है क्या कर दिया, 3-0 से हरा दिया, और अंडर 19 में लड़कों का जो है क्या किया है, खिताब जीता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि दिव्यांशी भौमिक ने 2 स्वर्ण अंडर 15 और अंडर 17 लड़कियों के एकल और अंडर 15 जो है मिश्रित में जो है क्या किया, उसने जीते हैं। ये अवार्ड थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। अगला एक क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उम्र की लड़कियों को मुफ्त कैंसर वैक्सीन देने की घोषणा की है? दरअसल आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में इस समय एक वैक्सीन है जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुई है, वो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित वैक्सीन में से एक है। दरअसल बात यह है कि भाई महिलाओं की अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं में सर्वाधिक जो कैंसर है, महिलाओं में सर्वाधिक कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर का इलाज आ चुका है, वैक्सीन आ चुकी है। तो अब सरकार का ये मानना है कि जब सरकार सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ चुकी है, इसका सबसे ज्यादा जो कारगर, जो इसका सटीक जो इलाज है, वो जो है 0 से 14 वर्ष तक की आयु तक है, ठीक है। अगर 0 से 14 वर्ष तक की आयु में कोई लड़की इस वैक्सीन को लगवा लेती है तो 99% चांस ये होंगे कि उसको जीवन में सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। और अगर 14 साल के बाद लगाते हैं तो इससे कैंसर की संभावना जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका अच्छा रिजल्ट जो है वो 14 साल तक है। तो अब हुआ क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि हम क्या करने वाले हैं, हर लड़की को जो 0 से 14 वर्ष तक की आयु की है उसको जो है वैक्सीन फ्री लगाएंगे, ठीक है। यहां इसमें ध्यान रखना है कि ये मामला राज्य में कैंसर के कारण जो है महिलाओं में कैंसर बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये लिया गया है। शोधकर्ताओं डॉक्टरों का ये मानना है कि कैंसर अभी तक 200 से ज्यादा प्रकार का कैंसर है। कुल मिला के ऐसा कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि 214 प्रकार के कैंसर की रिसर्च आज तक की जा चुकी है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि कैंसर जागरूकता दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। स्तन कैंसर की जागरूकता के लिए गुलाबी रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, स्तन कैंसर की जागरूकता के लिए गुलाबी रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि बाल कैंसर की जागरूकता के लिए तो गोल्डन कलर के रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से कलर के? गोल्डन कलर के रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 97वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो कॉनन ओब्रायन किसके द्वारा की गई है? कॉनन ओब्रायन के द्वारा ये जो है मेजबानी की गई है। इसमें अभी मैंने आपको बताया ही था कि बेस्ट पिक्चर जो है वो एमिलिया पेरेज को जो है मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करें तो जैक्स ऑडियार्ड को एमिलिया पेरेज के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? जैक्स ऑडियार्ड एमिलिया पेरेज के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर की अगर बात करें, बेस्ट एक्टर जो है टिमोथी चोलमेट को एक कंप्लीट अननोन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस डेमी मूर द सब्सटेंस के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कल्किन रियल पेन के लिए, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो रही है नो अदर लैंड है। और आपको मैं बता दूं ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1927 में की गई थी। वापस एक बार और बता दे रहा हूं, ऑस्कर अवार्ड को जो है ऑस्कर नाम 1939 में दिया गया है। कब दिया गया है? ऑस्कर नाम 1939 में दिया गया है,
ठीक है, कब दिया गया है? 1939 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इंपोर्टेंट करना है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो अगर ये वाली बात आती है तो ये अब की बार जो जीता है वो किसने जीता है? विदर्भ ने। विदर्भ इसमें जो है विजेता रहा है, ठीक है, विदर्भ इसमें विजेता रहा है, और केरल जो है इसमें क्या रहा है? उप विजेता रहा है। केरल क्या रहा है? इसमें उप विजेता रहा है। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान इस तरीके से रखना है कि अभी तक सर्वाधिक बार जो है आप कह सकते हैं कि मुंबई टीम द्वारा जो है सर्वाधिक बार मुंबई टीम द्वारा जो है इसको क्या किया गया है? जीता गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार? 42 बार। अगर यही बात ऐसे आ जाए कि 2023-2024 का जो आपसे पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी जो है वो कौन सी टीम द्वारा जीती गई थी, तो आपको ध्यान होगा कि इसकी कप्तानी कर रहे थे श्रेयस अय्यर, और ये लास्ट बार जो जीता था वो किसने जीता था? मुंबई की टीम ने जीता था। किसने जीता था? मुंबई की टीम ने जीता था। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि दूसरी पारी में इसमें करुण नायर जो भारत के लिए भी एक 13 शतक जमा चुके हैं, करुण नायर ने शानदार प्रदर्शन किया है। पहली पारी में उन्होंने 86 रन बनाए थे, और दूसरी पारी में अगर बात करें तो मालेवार जो है दानिश मालेवार के साथ 215 रन की साझेदारी बनाई है, और दूसरी पारी में 135 रन ठोक दिए उन्होंने। तो मैच मतलब फिलहाल ड्रॉ रहा, और पहली पारी की बढ़त की वजह से जो है विदर्भ को क्या बता दिया गया है? विजेता घोषित किया गया है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में की गई थी। कब? 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी, और ये जो है अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए, तो आप कह सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जो है क्या है ये ट्रॉफी दी जाती है। आदित्य एल1 ने किस की पहली कैप्चर तस्वीर की है? आदित्य एल1 की बात करें तो ये सबसे पहली बात, ये किसका आप कहोगे कि ये भारत के इसरो का जो है ये क्या है? एक स्पेस मिशन है। भारत के इसरो का जो है ये क्या है? एक स्पेस मिशन है। और अब की बार क्या हुआ है कि ये आदित्य, आपको पता ही है जब आप सूरज के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पर्यायवाची क्या क्या है, तो उनके पर्यायवाची नाम के आधार पर जो है ये नाम रखा गया है आदित्य एल1। आदित्य एल1 ने सोल फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर खींची है। चंद्रमा के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया ही था, ठीक है, अब मैं सोल फ्लेयर के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ एल1 ने क्या किया है कि कर्नेल की पहली तस्वीर कैप्चर की है, और ये सूरज की जो गतिविधि है उसके अध्ययन के बारे में जो है उसकी गतिविधि के बारे में अध्ययन कर रहा है। X6.3 क्लास सौर ज्वाला अवलोकन से जो है यहाँ जो है सौर कोरोना में तापमान की भिन्नताओं के बारे में जो है जानकारी दी गई है। आपको पता होगा कि जब कोरोना के बारे में पढ़ाया जाता है तो कोरोना में आपका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये सूरज का सर्वाधिक ताप होता है। क्या होता है? सूरज का सर्वाधिक ताप होता है। सूरज की अगर बात करेंगे तो सूरज एक प्रकार का क्या है? तारा है, और इसके अगर प्रकाश की बात करें तो इसका प्रकाश कई बार पूछा जाता है, मूल रूप से इसका प्रकाश सफेद होता है। और अगर और भी आए कि सूरज के बारे में और क्या बात आ सकती है, तो सूरज में आप ये कहोगे कि 22 से 25 करोड़ साल में, 22 से 25 करोड़ वर्ष में सूर्य जो है वो क्या करता है? आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। आकाश गंगा का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है कि ये आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। ये जो है कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है। ये जो है इस समय पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अगर बात करें तो 2 सितंबर 2023 को भारत ने आदित्य एल1 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C57 जो रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया था, और ये जो है 6 जनवरी 2024 को अपने टारगेट पर जो है पहुंचा था, और अब ये वहां पर रिसर्च कर रहा है। इसने अभी जो है हाल ही में एक पहली तस्वीर भेजी है। और इस समय आपको पता ही है कि इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है? वी नारायण है।
अगर आप बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई है, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। इसरो की अगर बात करेंगे तो इसरो को कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में अमेरिका ने पहली बार अपनी आधिकारिक भाषा की घोषणा की है, तो इनकी आधिकारिक भाषा क्या है? अमेरिका की अपनी आधिकारिक भाषा क्या है, उन्होंने घोषणा की है। तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने ये बताया कि हमारी जो आधिकारिक भाषा होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी होगी। तो 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, एक ऐतिहासिक आदेश पर हस्ताक्षर करके ये बता दिया है कि 250 साल के आजादी के बाद लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार उन्होंने अपनी भाषा जो है क्या की है, बताई है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की आजादी 4 जुलाई 1776 में हुई थी। अमेरिका की क्रांति अगर आपसे पूछा जाए कब से कब तक चली, तो अमेरिका की क्रांति 1757 से 1783 के बीच चली। इसमें कुछ जो 13 से 14 कॉलोनियां थी वो ब्रिटेन से, ठीक है, 13 से 14 कॉलोनियां ब्रिटेन से इस समय क्या की गई थी, आजाद की गई थी। इस आजादी की लड़ाई में जो बड़ी भूमिका निभाई थी वो किसके द्वारा निभाई गई थी, वो वाशिंगटन के द्वारा निभाई गई थी। और वाशिंगटन के जो है वो क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन ही अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे सन 1789। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन थे आज। आज आपको एक रणजी ट्रॉफी का क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, एक आपका ऑस्कर अवार्ड का क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको और अच्छे इस तरह के क्वेश्चनों से मैं रूबरू कराता रहूंगा। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।